जीवन में सभी ग्रह 9 ग्रह जो हैं अंतरिक्ष में, दुनिया की हर चीज़ उन 9 ग्रहों से जुड़ी हुई है। कोई भी वस्तु, कोई भी जगह ईश्वर से रिक्त नहीं है। हर जगह, हर कण कण में, हर हवा हवा में, जल में, थल में, हर जगह एक ईश्वर का अस्तित्व सर्वव्यापक है, व्यापकता के साथ निहित है। और उन्हीं के इस विराट विश्व की व्यवस्था संभालने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स, ग्रहों पर जिम्मेदारियां हैं। हर ग्रह का, हर इस प्लैनेट का विभाग बटा हुआ है। जैसे शनि देव हैं, कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, सबका लेखा जोखा होता है। इसी तरह से 9 ग्रहों में मन का कारक, मन की शांति, मन की खुशी, दुख, अवसाद, प्रसन्नता, ये सब चंद्रमा के अधीन है। कुछ इतने सरल कुछ उपाय आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इनके अनुसार कार्य करने लग गए, जीवन यापन करने लग गए, तो 9 के 9 ग्रह, सभी ग्रह आपकी सहायता करेंगे और किसी ग्रह से आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। जीवन में आप देखेंगे कि जिंदगी सहज हो गई, आसान हो गई। क्या क्या उपाय हैं, अब देखिए मैं बताता हूँ। ज्योतिष विद्या में इन सभी ग्रहों का बड़ा वर्णन है, बड़ा विस्तार है, सबका अध्ययन अलग अलग है। अब जैसे सूर्य की बात करें, सन, सूर्य आपकी मान मर्यादा है, आपके स्वास्थ्य के कारक हैं, आपका नेम फेम, प्रसिद्धि, ख्याति, मान अपमान, उन सब में सूर्य देव का, आदित्य देव का, सन प्लेनेट का रोल है। सूर्य जीवों में रिलेशन में अगर बात करें तो सूर्य पिता भी है, पिता के कारक है। पिता से सुख मिलना, पिता से स्नेह प्राप्त होना, या पिता का सुख न मिलना, पिता से कोई स्नेह न मिलना, उनके स्नेह से वंचित रह जाना, पिता का स्वस्थ होना न होना, सब सूर्य प्लैनेट्स से संबंधित है यह विषय। कुंडली में सूर्य की स्थिति से इन सब बातों का पता चल जाता है। आपके कुंडली में सूर्य राजा है, राजा की समान है आपके जीवन में। जैसे सूर्य अगर बहुत अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, कुंडली में स्वस्थ हाल में हैं, तो आपके जीवन में महा ख्याति प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, अच्छी डेजिग्नेशन पर आप होंगे। व्यापार में भी होंगे तो आपके फर्म की ख्याति होगी। बहुत से कस्टमर्स आप पर विश्वास करते होंगे और कहेंगे कि चलो उस फर्म से, वहाँ से ये सामान लेने वहाँ भेजते हैं अपने परिवार के सदस्यों को। फेमस हो जाती है आपकी संस्था, आपकी दुकान, आपका प्रतिष्ठान, आपका व्यापार, चाहे आप जो भी कुछ करते हो। शरीर की बात करें तो शरीर में हड्डियों के कारक भी सूर्य देव हैं। अगर आप अपने दिनचर्या में
सूर्य को नमस्कार भी करने लग जाएंगे तो सूर्य आपको और अधिक लाभ देंगे। और सूर्य के जिन जिन बातों का सूर्य से विचार होता है उन सभी सुखों को आप हासिल कर पाएंगे। परंतु यदि आपने इसके विपरीत कोई कर्म कर दिया जिससे सूर्य को क्रोध आता हो या अपनी अच्छी वाली शक्ति, अच्छी वाली एनर्जी, आपको प्रगति देने वाली ऊर्जा वो विड्रॉ कर लेंगे अगर आपने उनके विरुद्ध कोई कर्म कर दिया तो। जैसे अपशब्द बोल दिया पिता को, अपमान कर दिया पिता को, कष्ट पहुंचा दिया, उनकी किसी बात की कोई आप महत्व ही नहीं दे रहे, पिता को कष्ट दे रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पिता की अवहेलना कर रहे हैं, तो जैसे ही आपसे ये इस प्रकार के कर्म होंगे तत्क्षण आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन में बैठे हुए भी सूर्य देव वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और उनसे मिलने वाला लाभ विपरीत असर देने लग जाएगा। बेशक कुंडली के अनुसार आपको महासुख होना चाहिए था, लेकिन अब आप अपने कर्मों से अपने प्राप्त सुयोग को, अच्छे योग को, सूर्य की कृपाओं को आपने अपने पास अपने जीवन में आने से अपने बुरे कर्मों के कारण रोक दिया, वापस लौटा दिया, एनर्जी विड्रॉ कर लिया उन्होंने, सूर्य देव ने, और आप परेशान होने लगे। क्योंकि आपने क्या कर्म किए हैं ये आपको ही पता है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी ज्योतिषी से जाएंगे परामर्श लेने, उन्हें तो पता नहीं है कि आपने पीछे क्या किया है, तो वो अपने ज्योतिष के अनुसार फलित में कहेंगे कि अरे आपका तो जीवन बहुत अच्छा है, और आप कहेंगे कि ना गलत है ये बात। लेकिन गलती कहीं हुई है तभी आपके अच्छे ग्रह सूर्य देव का कोई आपको लाभ नहीं मिल पाया। कैसे ठीक करें? सूर्य देव को नमन करें, पिता को नमस्कार करें, पिता को प्रणाम करें, पिता की बातों को मानें, पिता की आज्ञा का पालन करें और पीपल वृक्ष को कभी क्षति न पहुंचाएं और कभी भी पीपल वृक्ष के पास कोई गंदगी ना फेंकें। ये सब सूर्य को अच्छा करने की विधियां हैं। इसी तरह से एक और उपाय है सूर्य को ठीक करने के लिए कि आप रोज़ अगर रविवार से शुरू करके रोज़ अगर आप सौंफ खाकर, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद अगर थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सौंफ चबा लिया करें, मुख में रख लिया करें और सौंफ को चबा चबा कर खाकर और आप ऊपर से थोड़ा दूध पी लिया करें, तो आपके सूर्य इस सहज और आसान विधि से अच्छा परिणाम देने लग जाएंगे। कितनी आसान विधि है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार सूर्य देव को नमन किया कीजिए, पिता की सेवा करें, पिता के पैरों को दबाएं, पिता के वस्त्र धो दिया करें, पिता की कोई भी मदद कर दें, पिता को अच्छी वस्तु ला के बाजार से खिला दें जो उन्हें पसंद हो। इज्जत से बोले, धीमा बोले, ये सब आपके जीवन को यश, मान, प्रतिष्ठा, स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य के भी कारक है ना, स्वस्थ जीवन, हड्डियों की मजबूती, ये सब सूर्य के कारक हैं। इन सब में आपको लाभ होगा। अन्यथा सूर्य अगर खराब कर लिया आपने सूर्य देव को, हड्डियों में कहीं टूट फूट हो जाती है, ब्रेक लग जाता है, हेयर क्रैक ही क्यों ना आ जाए, मोच आ जाए, टूट जाए हड्डी, प्लास्टर चल जाए, ये सब सूर्य के खराब प्रतीक है, खराब निशानियां हैं। सिर्फ सौंफ और खाकर चबाकर थोड़ा दूध पी लें, पूर्व दिशा में मुंह करके रविवार से
आप इस क्रिया को करें थोड़ा सा, उसके बाद तो सौंफ आप कभी भी थोड़ा थोड़ा खाते रह सकते हैं। ये पहला एक सूर्य देव का उपाय था। दूसरा ग्रह, दूसरे प्लेनेट की बात करें तो चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? मन की शांति, मनी, कैश, लिक्विड मनी, कैश की डेली इनकम है, मन की शांति है, मन की खुशी, उल्लास, उमंग, प्रसन्नता, ये सब चंद्रमा के अच्छे पोजीशन में होने के लक्षण हैं। अन्यथा अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हालत में हुए तो इन चीज़ों में कमी आने लग जाती है जीवन में। कैश, डेली कैश कमाना, लिक्विड कैश का अभाव, ये सब संघर्ष में चला जाता है। माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता या माँ से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते। सर्दी, जुकाम, न्यूमोनिया, कफ, खांसी, ये सब चंद्रमा की देन है। बिगड़ जाने के बाद ये सब बीमारियां आपको लग जाती हैं। दस्त, उल्टी, ये सब पानी, कहीं से भी पानी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, ये सब चंद्रमा की बिगड़ जाने की निशानियां हैं। अगर आप अपने मन को अच्छा प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, लिक्विड कैश और इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, माँ को स्वस्थ रखना चाहते हैं और माँ से स्नेह पाना चाहते हैं, तो माँ को कभी कष्ट ना पहुँचाएं। माँ को हमेशा सेवा करें, माँ की हमेशा पैरों की सेवा करें, माँ के चरण छूकर कहीं जाएं आएँ। सीधी शक्ति माता है वो आपके लिए, और आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप चंद्रमा के लिए इन्हें अगर आप और अच्छा करना चाहें तो आप शिव जी के शिवलिंग पर जाकर मंदिर में गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर दिया करें। कम से कम सोमवार को जरूर कर दें। ऐसा करने से आपके मन की शांति, खुशी, प्रसन्नता, लिक्विड कैश, मनी सब बढ़ने लग जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आएगी। मंत्र का जाप भी शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप कर सकते हैं। कितनी सरल विधि है, सिर्फ दूध अर्पण करना है शिव जी पर, माँ की सेवा करनी है। इतनी आसान बात। माँ को दूध पिला दें गिलास में गाय का ले जाकर, माँ को कोई अच्छी अच्छी चीज़ खिला दें, माँ से मीठा बोले, माँ की डांट फटकार को भी सहे, आपको बहुत लाभ होगा। कितना आसान उपाय था। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से है बुध। बुध क्या है? स्वीट वॉइस, हार्शिंग वॉइस। आप किसी को मधुर बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, उद्दंडता आपकी वाणी में, कड़वाहट है। लोगों को आपकी वाणी, आपकी भाषा शैली, आपकी बोलचाल तकलीफ़ देने वाली होती है, उनको हर्ट करती है। तो समझ लेना बुध आपका बिगड़ जाएगा। कितनी भी अच्छी पोजीशन में कुंडली में हो, बुध बिगड़ जाएंगे। बुध भी वाणिज्य व्यापार है, व्यापार की हालत खराब हो जाएगी, बर्बाद कर देंगे आप अपने कारोबार को अगर बुध आपका बिगड़ गया तो। बुध बहन भी है, बहन का भी आप अगर मान सम्मान करें, उसकी सहायता करें, मधुर चीज़ खिलाएं, उसको ड्रेस दें, कुछ भी ऐसा जो आप देते हो दे सकते हो। माँ के बाद में बहन को खुश रखें। वाणी भी है, वाणी कड़वी बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी की टीका टिप्पणी करेंगे, चुगली करेंगे, तो ये सब बुध खराब हो जाता है। और अगर खराब पोजीशन में कुंडली में है बुध तो और बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। और अच्छी पोजीशन में है तो उनका शुभत्व खराब हो जाएगा।
तत्क्षण, देर नहीं लगेगी। इसके बाद में बुद्ध जो है आपको सुकून भी देते हैं। अगर आप अपने शब्द पर नियंत्रण रखें, शब्दों पर गाली गलौज ना आने दें, किसी पर बैड कमेंट ना करें, किसी पर टीका टिप्पणी ना करें, मजाक ना उड़ाएं किसी का अपने शब्दों से, तो आपके बुद्ध अच्छे हो जाएंगे। व्यापार में लाभ होगा, शिक्षा के भी लाभ, शिक्षा एजुकेशन में भी आपको लाभ होगा, क्योंकि बुद्ध एजुकेशन और बुद्धि के, दिमाग के भी मालिक हैं। इसका एक और सरल उपाय बताता हूँ कि बुधवार से प्रारंभ करके रोज़ थोड़ी हरी इलायची जो होती है, हरी इलायची जो खीर वीर में डालते हैं, ग्रीन एकदम छिलका होता है, उसका छोटे छोटे दाने होते हैं, वो हरी इलायची थोड़ी सी चबा लिया करें, बुद्ध आपका ठीक हो जाएगा। व्यापार में, वाणी में, सब में दुरुस्त रखिए। गणेश जी महाराज की, भगवान गणेश जी, गणपति की आराधना कर लिया करें, उनके कभी मंदिर चले जाया करें, कभी उन्हें लड्डुओं का भोग और दुर्वा अर्पित कर दिया करें, दूब। बुद्ध आपका एकदम ठीक प्रभाव आ जाएगा आपको, और आप देखेंगे कि 3 से 3.25 महीने बाद ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए। बुद्ध से संबंधित हर चीज़ का सुख आपको प्राप्त होने लग गया। खेतों में अच्छी फसल होने लग गई अगर आप किसान हैं तो। बाग बगीचे या ऐसे खेत जिसमें कुछ पेड़ पौधे हों, वो अचल संपत्ति और बढ़ती जाएगी आपकी। इसी तरह से है मंगल, मार्स। मंगल भाई का भी कारक है, रक्त का कारक है। अगर आप अपने भाई अथवा भाई जैसे उम्र के लोगों को मीठा खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। कुंडली में चाहे कितना भी खराब हालत में हो, उसके बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। और अगर अच्छे हालत में है और आपने कोई गलती करी, किसी पर प्रहार किया, हाथ उठाया, मारपीट की, खून खच्चर किया, तो मंगल खराब हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएंगे, रक्त संबंधी विकार हो जाएगा आपके शरीर में, कहीं ना कहीं रक्त की समस्या आने लग जाएगी, रक्त का प्रवाह किसी रूप में होने लग जाएगा, किसी कारण से होने लग जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो मंगलवार को किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाया करें, कभी शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को चुनकर, और आप लाल सिंदूर और चमेली का तेल ले जाकर हनुमान जी को चूल्हा चढ़वा दिया करें, प्रसाद उन्हें अर्पण करें, तुलसी पत्र अर्पण करें, धूप दीप ये सब करें। हनुमान जी के सामने कोई बैठकर उन्हें के सामने पाठ कर ले हनुमान जी का। ये सब मंगल को अच्छा करने के उपाय हैं। चींटियों को मीठा पदार्थ खिला दिया करें मंगलवार को, गाय को गुड़ लड्डू खिला दिया करें, मीठा पदार्थ किसी को भी बांटें, खिलाएं मंगलवार को, बहुत आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। कितना सरल उपाय है, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अपने आप के हैबिट्स को ठीक करना होगा, आपके हाथ में है जीवन को बेहतर बनाना या जीवन को दुष्कर बनाना, कठिन बनाना। ये आपके हैबिट्स, आपके कर्म, आपकी थॉट सिस्टम, थिंकिंग, सब पर जीवन का सफल या असफल होना टिका है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मंगल क्या होता है कि ये पराक्रम, परिश्रम, मेहनत के भी कारक है। आलसी हो जाता है आदमी, काम ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता, मेहनत से जी चुराता है जब मंगल खराब हो जाता है तो।
कोई न कोई ज़मीन जायदाद का विवाद और कोर्ट केस लग जाता है, हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं अगर मंगल खराब है तो। ज़मीन खरीदने की कोशिश है आपकी, पैसा भी है, लेकिन आप प्लॉट नहीं ले पाते हैं, पसंद नहीं आता या दाम पसंद नहीं आता या कोई वास्तु दोष के कारण आप स्वयं पीछे हट जाते हैं या वो पार्टी पीछे हट जाती है। एनी हाउ आप प्लॉट नहीं खरीद पाते। कोर्ट केस, पुलिस केस, मुकदमे, झगड़े फसाद ये होने लग जाते हैं। शरीर में फोड़े फुंसियाँ होने लग जाती हैं, पीड़ा होने लगती है। कोई जहरीला जीव भी आपको अधिक काटता है, मच्छर, कोई और कीड़ा। ये सब है मंगल के खराब होने की निशानियाँ। अब आता है नंबर बृहस्पति देव का। ये भी मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, ये भी जीव के कारक हैं, ये भी शरीर स्वास्थ्य के कारक हैं, ये भी आपको जो है उन्नति देते हैं, ये भी एजुकेशन के अंदर मदद करते हैं। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो ये विद्या के कारक भी हैं, पंचम हाउस के मालिक भी हैं, कारक भी हैं, पंचम हाउस के कारक भी हैं। इस कारण से आपके पढ़ाई में, अध्ययन में, एजुकेशन के ग्रोथ में मददगार होते हैं। लेकिन अगर आपने घर के बुजुर्गों का अपमान किया, उन्हें कष्ट पहुंचाया, उनकी अवहेलना कर दी, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई गंदगी फैलाई, किसी मंदिर का अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, मंदिर में कोई गंदगी फैला दी, कोई तोड़फोड़ करा दिया, कोई कमेंट कर दिया मंदिर के ऊपर, तो बृहस्पति तत्क्षण आपके कमज़ोर हो जाते हैं उसी वक्त, देर नहीं लगती, और फिर उसका परिणाम बुरा होने लगता है। अपने ही कर्मों से आप अपने अच्छे बृहस्पति को खराब कर देते हैं। और अगर खराब हालत में पहले से हैं बृहस्पति तो और बिगड़ जाते हैं। फिर भोजन के लिए भी दर दर फटकना पड़ जाता है, दर दर नौकरियां छूटती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, संतान को कष्ट होने लग जाता है या संतान उत्पन्न नहीं होती। क्या उपाय करें? दादाजी आपके जो हैं वो ग्रैंडफादर, वो बृहस्पति देव के प्रतीक हैं, उनका भी मान सम्मान करें या दादा समान लोगों को आप सेवा दें, सेवा करें। मंदिर चले जाया करें, मंदिर में साफ सफाई कर दें, अपने किसी कपड़े से, अपने किसी स्वच्छ कपड़े से ही मंदिर के सीढ़ियों को पोंछ दिया करें। जितनी सीढ़ियां हैं मंदिर में, उन सारी सीढ़ियों को अपने कपड़ों से पोंछें, शुद्ध कपड़े से। ऐसे बृहस्पति ठीक हो जाते हैं और फिर आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम मिलने लग जाते हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हालत में भी होंगे तो वो धीरे धीरे अच्छा होने लग जाते हैं। अगर आपके बुजुर्गगण दादा परदादा नहीं हैं तो कम से कम आप ये कोशिश करें कि उन्हें अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर्म करें, उनके निमित्त कुछ जलार्चन करें, जल का तर्पण करें, जीव जंतुओं को उनके निमित्त कोई सेवा दे दें, भोजन अन्न का दान कर दें। इस तरह से गंगा में स्नान कर लें। इस तरह से आप बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान विधि है। या फिर अगर आपका कोई और धर्म है तो आप गुरुद्वारे में भी जाकर सेवा दे सकते हैं। सेवा ही तो देनी है, धर्म तो कोई सा भी हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई सा भी हो। आप अगर मुस्लिम संप्रदाय से हैं तो अपने यहाँ जाकर मस्जिद में, वो मस्जिद की सीढ़ियों में सफाई कर दें, सेवा दे दें, साफ सफाई कर दें, कचरा वचरा वहाँ से हटा दें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलने लग जाएगा। बृहस्पति आपको बहुत मकाम पर, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। संतान और एजुकेशन और आपके नेम फेम को भी बढ़ाने में मददगार हो जाते हैं। अब आती है बात अगले प्लेनेट की, शुक्र देव। शुक्र कौन है? शुक्र आपकी धर्म पत्नी है,
स्त्री महिला। शुक्र आपका धन दौलत भी है, खुशी भी है, हैप्पीनेस का भी कारक है, लग्जरी का भी कारक है। गाड़ी घोड़ा वाहन अगर आपके पास है वो भी शुक्र है। सोना चांदी गहना आभूषण जितना भी है वो सब शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपने स्त्रियों को खुशी दी, लेडीज़ को आराम दिया, मदद किया, निस्वार्थ भाव रखा, आपने रुपयों की कदर की, तो आपके शुक्र ग्रह में और अधिक कृपा प्रदान करने के लिए आपके लिए आप समझिए कि आपने रास्ता खोल दिया। शुक्र से कृपा आपके जीवन में आने लग जाएगी, हैप्पीनेस आएगा, खुशी आएगी, पैसा आएगा, दौलत बढ़ेगा, आराम आएगा। घर की सभी महिलाएं खुश और प्रसन्न रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, लग्जरी बढ़ेगी। शुक्र को ठीक रखने के लिए एक और उपाय है कि आप अपने अगर शादीशुदा हैं तो धर्मपत्नी को कभी डांटें नहीं, फटकारें नहीं, कभी उन पर हाथ ना उठाएं, कभी गाली गलौज से बात न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि आपने अपने कुंडली के अंदर के बैठे शुक्र को बर्बाद कर दिया। और अगर आप ऐसी करने की हैबिचुअल आपका ये अगर ऐसा एक्शन है तो आप देखना कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी अवश्य आने लग जाएगी। 50 घरों का सर्वे करके देखिए जो मारपीट गाली गलौज करते हैं, स्त्रियों पर प्रहार करते हैं, उनकी माली हालत देख के आओ, पता चलेगा आपको कि क्या ये विद्या है। ज्योतिष मिथ्या नहीं है, बहुत प्राचीन काल से सब धर्म ग्रंथों का सिद्धांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र को अगर आपने कभी भी किसी का आभूषण चुरा लिया, गहना चुरा लिया, किसी का पैसा चुरा लिया, पैसे को लालच के कारण किसी ने मान लीजिए आपने 500 रुपये का नोट किसी दुकानदार को दिया और आपने 30 रुपये का, 30 रुपीज़ का या 40 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो जब 40 रुपये का आप सामान खरीद रहे हैं तो अब वो आपको लौटा के देगा 500 रुपये के नोट में से दुकानदार 460 रुपये, क्योंकि 40 का आपने सौदा खरीद लिया। और कहीं भूल से अगर उस दुकानदार ने आपको 460 से कुछ ज़्यादा रुपए लौटा दिए और आपको मालूम पड़ गया कि ज़्यादा दे रहा है और आपने मौके का फ़ायदा उठाकर अधिक रुपया भी लेकर रख लिया, लालच आ गया आपके अंदर, तो उसी वक्त आपका शुक्र जो है वेनस एकदम उसी वक्त कमज़ोर पड़ जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। आने वाले समय में रोजी रोटी की मशक्क़त हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, पैसा का नुकसान हो जाएगा। कोई ना कोई आपके पत्नी और या किसी परिवार की महिला के कारण रखा हुआ बहुत सा पैसा उसके हेल्थ के कारण खर्च करना पड़ जाएगा। बैंक बैलेंस खाली हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, लूट हो सकती है, पैसा गिर पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब शुक्र से शुगर की बीमारी भी होती है, शुक्र से मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन भी हो जाता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन भी आ जाता है, पथरी की समस्या हो या जो भी हो, प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, सेक्सुअल जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ जाती है। ये सब शुक्राणु जो है स्पर्म उसको उसमें उसके काउंट में कमी आ जाएगी शुक्र के खराब होने से। बहुत कम उम्र में वृद्ध जैसे दिखने लग जाएंगे आप, शुक्र अगर खराब हो गया। छल स्त्री से शुक्र खराब हो जाएगा। क्या उपाय करें शुक्र को ठीक करने के लिए? आसान उपाय क्या है? महिलाओं का सम्मान करें, देवी माता के मंदिर कभी घूम आया करें, दर्शन कर आया करें, थोड़ी देर बैठ आया करें, मीठा पदार्थ वहाँ बांट दिया करें अर्पण करके चढ़ाकर, या मिश्री ले जाएं बाज़ार से, धागे वाली मिश्री ले जाकर मंदिर में ले जाकर दान कर दें, पुजारी जी को दे दें कि वो मंदिर में कहीं प्रसाद वर्साद चढ़ाते रहिएगा, या आप स्वयं भी कुछ मिश्री का भोग लगा आएँ। शुक्रवार से प्रारंभ कर देंगे। और ऐसा अगर आप 7 शुक्रवार या अक्सर शुक्रवार आप 7 और 14 और 21 की गिनती में मत रहिए, धर्म पुण्य करना है तो आप
बस मिश्री का भोग लगा दिया करें, मिश्री बांट दिया करें, शुक्रवार को कपूर दे आया करें, कपूर का दान कर दिया करें, घी दे आया करें, चावल दे दिया करें, अक्षत के काम आ जाएगा, खीर बनाने के काम आ जाएगा, दूध चावल दे दिया करें। आपका शुक्र ऐसे ही कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और कनकधारा स्तोत्र या श्री लक्ष्मी जी के स्तोत्र का, श्री सूक्त का पाठ कर लिया करें, दही का भोग लगा दिया करें लक्ष्मी जी के सामने दोने पत्तल में, जो कि पत्तेदार कोई दोना हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक का होगा तो कोई बात नहीं। ये शुक्र को ठीक करने का कितना सहज और सरल उपाय है। किसी शक्ति पीठ मंदिर में चले जाया करें, और कुछ नहीं तो दिल्ली में कालका जी के ही दर्शन कर लिया करें, और अलवर के इर्द गिर्द हैं तो धौलागढ़ वाली माता के दर्शन कर लें, पीताम्बरा माता के यहाँ घूम आया करें, विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने चले जाएं। बहुत सरल उपाय है। दिल को साफ रखें, दिल को, दिल में गंदगी ना रखें, कभी भी साफ और सत्य सत्य बोलें, सत्य पर पर्दा डालकर ना बोलें, घुमा फिरा के बातें कभी ना करें। घुमा फिरा कर की गई बातें आपके प्रगति में बाधक बन जाएंगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई देख रहा होगा, ईश्वर देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं। लाग लपेट की बातें नहीं, साफ बोले, किसी के प्रति उलाहना, शिकवे शिकायत यूं ही मन न मढ़ दें। पहले आप भी देखें कि आपने क्या किया जिसके प्रतिक्रिया में उस व्यक्ति ने ऐसा किया। कुछ कारण होगा। भरसक लड़ा भिड़ी से, झगड़े तकरार से, इधर की उधर लगाने से बचें और झूठ पर पर्दा न डालें। किस उम्र में कहाँ क्या लफड़ा हो जाएगा आप नहीं जानते। रिकॉर्ड एंट्री हो जाएगी, वहाँ पर गलत कार्य न करें। और शुक्रवार के दिन कभी भी इत्र का दान न करें, किसी को गिफ्ट में न दें। देना है तो अपनी धर्मपत्नी को इत्र का दान कर सकते हैं। वो धर्मपत्नी को इत्र का दान, यानी परफ्यूम्स नहीं, परफ्यूम में तो केमिकल होता है, इत्र, चंदन का इत्र। आप अपने कपड़ों में, नाभि में भी इत्र लगा सकते हैं। और रोज़ सुसज्जित धुले हुए वस्त्र पहने, यूज्ड किए हुए, पहले से पहने हुए कपड़े को ही दोबारा फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ना पहने। बेशक आपका वो रात को पहनने का कपड़ा ही क्यों ना हो, कि अरे तो रात का पहनने का है, इसको पहन लेते हैं, सुबह नहाएंगे तब धुला हुआ पहनेंगे, ऐसा नहीं। हो सके तो रात के भी कपड़े शुद्ध रखें, बिस्तर भी शुद्ध रखें, और सुबह के दिन के कपड़े भी शुद्ध रखें। हो सके तो प्रत्येक अपने ड्रेस को प्रेस करके रखा करें, चाहे सोने के ही कपड़े काम आते हों रात में, फिर भी उसे आयरन कर दें, प्रेस कर दें। ये शुक्र को बेहतर करने के लिए अच्छा है। गुलाब के पुष्प देवी माता के मंदिर अर्पण कर देने से देवी माता प्रसन्न हो जाती है, शुक्र खुश हो जाती है, शुक्र की कृपा आने लग जाती है। चांदी की चीज़ें शुक्रवार और शुक्ल पक्ष में ही खरीदा करें, आपको वो चांदी बहुत उन्नति देने लग जाएगी। चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं फ्राइडे के दिन, शुक्रवार और शुक्ल पक्ष में, लेकिन चांद का आकार कम से कम सप्तमी के बाद का हो, अष्टमी के बाद का हो, और शुक्रवार हो उस दिन खरीदें। ऑर्नामेंट्स, गहना खरीदें शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष में। इत्र खरीद के लाएं शुक्रवार को अपने घर, अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए। वाह! गुलाबी पिंक कलर की बेडशीट बिछाया करें शुक्रवार को अपने रूम में, अपने कमरे में। प्रसन्न रहे, कॉम्बिंग करके बालों को सुसज्जित करके रखा करें। तितर बितर हालत में ना रहे, जीवन को व्यवस्थित रहे, व्यवस्थित ये रूटीन में चले। अब आती है बारी शनि देव की। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन परेशान ना हो, ज्ञान मिल रहा है। शनि देव कर्म के कारक। शनि देव बहुत परिश्रम करवा के, पसीना बहवा के, पसीने की एकदम कसम में आपको डालकर तब पैसा
कमवाते हैं, तब धन देते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। मेहनत से कभी जी ना चुराइएगा। शनिदेव अगर खुश नहीं है, अगर आपने अपने कर्मों से किसी की चोरी कर ली, किसी का कोई धन चुरा लिया, किसी से लोहे का सामान चुरा लिया, किसी के यहाँ से सिक्के चोरी कर लिए, किसी के यहाँ से लेदर पर्स या कोई इस प्रकार बेल्ट या प्लास्टिक या शूज, चप्पल, जूते चुरा लिए, कुछ भी ऐसे कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनकी माली हालत देखना, दिनों दिन बिगड़ेगी, दिनों दिन बिगड़ेगी, काम धंधा भी नहीं मिलेगा जल्दी। और पनिशमेंट का जब दौर शुरू होगा, त्राहिमाम त्राहिमाम होगा उनके मुख से, और सुकून नहीं मिलेगा कुछ भी उपाय कर ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हर ग्रह आपको ईमानदारी की सबक देता है, ईमानदार बने रहने की बात कहता है, हर ग्रह। अभी तक मैंने जितने ग्रहों के नाम लिए उसमें कर्म को शुद्ध रखने की बात कही है। शनि अगर खराब हो जाती हैं, रोजगार छूट जाता है, आरोप लग जाते हैं, घुटनों में जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, और नौकरी में पता नहीं क्यों डांट पड़ती है, या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या उसको वर्कलोड बढ़ जाता है, पीड़ा आती है। क्या उपाय करें शनिदेव के लिए? शनिदेव अगर खराब हालत में है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, कष्ट आ रहा है, संघर्ष आ रहा है, रोजगार आपका ठीक नहीं है, आमदनी नहीं हो रही, तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप किसी मंदिर में जाकर सेवा दे दें। किसकी सेवा? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ किसकी सेवा दे दें? जूते चप्पल जो लोग बाहर निकाल कर अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, उनके जूते चप्पलों को ही संभाल दें, अच्छे से रख दें, या कोई कपड़ा लेकर उनके जूतों को पोंछ दें। आपको लग रहा है कि ये कितना ख़राब काम है, कह रहा हूँ मैं ना। आप अगर ये लर्निंग चाहिए तो आप जाके देखना स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, आपको पता ही नहीं है कि वो लोग जो लोग सेवा दे रहे हैं वहाँ जाकर वो सेवादार किस किस ओहदे के, किस किस पदवी से रिटायर्ड हैं, या किस किस प्रकार के बड़े बड़े व्यवसायी हैं। अपनी पहचान नहीं बताते वो। कोई आटा गूंद रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई चप्पल जूतों को व्यवस्थित कर रहा है, कोई जूते चप्पल को फ्री सेवा में लेके रख रहा है, फिर टोकन दे देता है, फिर आप आते हैं, फिर आपके जूतों को निकाल के देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ जो आपको जूतों के ऊपर से पॉलिश करके दे रहे हैं फ्री। वो क्या हेय इंसान है? कभी नहीं। आपकी सोच गलत हो सकती है। वो सेवा कर रहा है और उसे शनि देख रहे हैं, उसे ईश्वर देख रहे हैं, उसकी खूब तरक्की होगी, उसकी बाधा नष्ट हो जाएगी। अगर और आप देखना आपके काम धंधे में फिर किस तरह से चांदी ही चांदी होगी, मौज ही मौज होगी, और कुछ नहीं। किसी मोची जो बेचारा आपके जूते चप्पलों को मरम्मत करता है, उसे जाकर चाय पिला दें, उसको कुछ सेवा का मौका दे, और उसको जो भी पैसा मांगते हैं उससे ज़्यादा पैसे दे के आएँ। एक बार आप खुद वही रोल प्ले कर दे जो वो शू मेकर कर रहा है, मोची कर रहा है। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, इंसान सब बराबर है, ईश्वर की धरती है, ईश्वर का कायनात है। अब आती है बारी राहु देव की। अच्छा, अगर अभी शनि देव की जो बात मैं कह रहा था, ज़्यादा कोई कष्ट आए तो आप शनि देव के लिए हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, शनि देव के मंदिर जा सकते हैं, भैरवनाथ की कोई पाठ पूजा कर सकते हैं, भैरवनाथ के मंदिर जाकर भैरवनाथ का कोई स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। भैरव चालीसा होता होगा, अष्टोत्तर शत होता होगा, कोई स्तोत्र होता होगा, उसे डाउनलोड कर लें, उससे पढ़ें। इसके अलावा
अब आती है बारी राहु देव की। राहु जब अच्छे होते हैं पोजीशन में तो आपको विस्तार देते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, प्रगति देते हैं, चाहे जैसे भी आए प्रोग्रेस होगा। राहु आपका ख्याति, नेम फेम, इंटरनेट, कंप्यूटर जॉब वर्क करने वाले लोग, उनको बहुत मदद करते हैं। कमीशन एजेंट, ये सब जो लोग होते हैं, ब्रोकर, ये सब को बहुत मदद करते हैं। झूठ फरेब धंधे में ना बोले, कम ना तोले, दुर्व्यवहार ना करें। ससुराल भी है राहु के कारकत्व में ससुराल भी आता है। ससुराल में अच्छा व्यवहार रखें, प्रेम से रहें, गालियाँ ना बकें, ससुराल से दुर्व्यवहार ना करें, ससुराल से कोई गिफ्ट का आइटम, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ स्वीकार ना करें, नहीं तो राहु खराब हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कभी ससुराल से ना लें, जूते चप्पल आदि सब ऐसे गिफ्ट में चीज़ें ना लें। और अच्छा व्यवहार करें। और राहु को ठीक करने का उपाय है कि मार्केट में जाकर बाज़ार से आप छोटे छोटे खिलौने, सस्ते खिलौने खरीद सकते हैं और बच्चों में बांट दें। शनिवार को बांट दें और किसी भी दिन बांट दें, सोमवार को बांट दें, कभी बांट दें। जिसकी युति में बैठे हों राहु, कहीं राहु गुरु बैठे हों या कोई किसी और ग्रह के साथ, उसके वार को, उस दिन को, उस डे को बांट दें, तो इससे आपको जो है राहु देव की कृपा महसूस होने लग जाएगी। इसी तरीके से आता है कि आप बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। अब आता है नंबर केतु देव का। केतु देव जो कि बृहस्पति देव का शिष्य है, चेले हैं। केतु संतान के भी कारक है एक मायने में। केतु आपको ऊंचा सिंहासन भी दिलाने में सक्षम है। केतु मंगल का ही दूसरा रूप है। केतु देव अगर बुरा असर दिखा रहे हैं तो उनके कारकत्व में कमी आ जाती है। पुत्र संतान, पंचम हाउस में अगर केतु का दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, मिसकैरेजेस होते हैं। पंचम स्थान पर केतु होने से पुत्र संतान मिसकैरेज हो जाता है, या उसका सुख नहीं मिलता, या उससे स्वास्थ्य की समस्या आती है। कुत्ते को भोजन दे दिया करें, बिस्किट खिला दिया करें, दूध पिला दें। जैसे वो खुश रहे वैसे कुत्ते को कभी भगाएं नहीं, मारे नहीं, कुत्ते को कुछ खिला दें। ऐसा करने से केतु देव अच्छे प्रभाव देने लग जाते हैं। बार्बर शॉप में जाकर, किसी नाई की दुकान पर जाकर किसी दिन कैंची वगैरह का गिफ्ट में दान कर दें, उसे उसके काम आ जाए। कटिंग का काम करता है ना, बाल काटने का, वो केतु देव का प्रतीक है। कैंची दे दे, उसके काम आ जाएगा। कंबल, 2 रंग का कंबल किसी गरीब इंसान को जाके दे आए, मंदिर के पुजारी को दे आए, किसी सर्दी से ठिठुरते किसी संत महात्मा को, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो, कंबल का दान कर दें, उसे गिफ्ट में दे दें। 2 रंगा कंबल हो तो केतु के लिए बहुत अच्छा असरदार होगा ये उपाय। नींबू और खट्टी चीज़ों का कोई पेय पदार्थ किसी को, शिकंजी वगैरह पिला दें, कभी गर्मी का सीजन है तो। ये सब केतु को अच्छा करने के उपाय हैं। तो ये 9 ग्रह थे जो बहुत आसान उपायों से आप अपने जीवन को सिर्फ ऐसे ढाल लें कि आपके जीवन में कोई ग्रह परेशान ही नहीं करेगा। आपके हर काम, जिस काम में आप जाना चाहें उसी में आपको आसानी से जीवन चलता जाएगा, तरक्की होती रहेगी।
और एक आपका कोई पूजा पाठ का कोई भी मंत्र हो, श्लोक हो, पाठ करने का कोई भगवान ऐसे हों जिनसे आपको प्रेम हो, उनका कोई पूजा पाठ का विधान, कोई 40 स्तोत्र पढ़ लिया करें, मंत्र जाप कर ले। एक और उपाय है, जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा वर्तमान में अभी चल रही है, उस ग्रह की पूजा, उनके मंत्रों का जाप करने लग जाएं। जैसे राहु, शनि, शुक्र, चंद्रमा, ये ऐसे ग्रह हैं कि इनकी पूजा रात में होती है। और बाकी ग्रह जो पुरुष ग्रह हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये इनकी पूजा दिन के समय, सुबह के समय होती है। बुध कॉमन है, सुबह करें शाम करें, कोई बात नहीं। तो ये जिसकी दशा अंतर्दशा जब से जब तक चले, सिर्फ उनके उतने दिनों तक जाप भी कर लेने से, कंबल के आसन पर बैठकर विधिवत जाप कर लेने मात्र से भी आपके, और उस ग्रह के दान कर लेने से भी आपके जीवन में बहुत 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 आराम आता है। बुध खराब है, कबूतरों को, चींटियों को, कबूतरों को, पक्षियों को एक दिन पहले से भिगोई हुई मूंग, साबुत मूंग कबूतरों को, चिड़ियों को, पक्षियों को दे आया करें खाने के लिए। चुग्गा स्थल पर आराम मिलेगा। चींटियों को चुग्गा डालें, बहुत आराम आएगा आपको। वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरी वीडियो, इसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन मेरे को कहना है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदार, संबंधी, मित्रगण को भी शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।